नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अल्मोड़ा में प्रस्तुत चिन्ह कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कौ की सरकार प्रदेश में तकनीकी व्यवस्थाओं के बेहतर बुणक लीजी प्रयास छू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यटकों में कुमाऊं शीतक आदि कैलाश और जाक्षर धामक भ्रमण करनक आह्वान करो। देहरादून चक्राता में एक वाहन खाई में गिरने वजल 3 मनकिनक मृत्यु हगी और पश्चिम विक्षोभ के चलते राज्य में भोल बे 17 अक्टूबर तक बर्फबारी और बारिश की संभावना। समाचार दगाड़ में मनीष शाह और अब समाचार विस्तार। सरकार प्रदेश में तकनीकी दगाड़ व्यवस्थाओं के बेहतर बुणक लीजी प्रयास छू। आज देहरादून में एक तकनीकी कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कौ की प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश तेजी प्रगति करने लग रहा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान देने लग रहा। श्री धामील कौ की नया भारत तकनीकी विकास में और वीक क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने लग रहा। उन्होंने कहा कि 2G, 3G, 4G वक्त देश तकनीकी लीजी दोहर देशों पर निर्भर रहो, लेकिन 5G दगाड़ भारत नई इतिहास रचो। मुख्यमंत्री कौ की पिछड़ कुछ सालों में UPI डिजिटल भारत तक नींव बढ़को। छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमियों, कारीगरों डिजिटल भारत में जोड़ों पर जोर देते हुए श्री धामील कौ की ज़्यादातर लोग UPI उपयोग करने लग रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश और जक्षरधाम यात्रा मंत्रमुग्ध कर दी। ये बात प्रधानमंत्री अपन आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा करी। प्रधानमंत्री आदि कैलाश और जक्षरधाम यात्रा में मंत्रमुग्ध होते हुए एक्स पर लिखो कि पर्यटकों कुमाऊं क्षेत्र में पार्वती कुंड और जाक्षर मंदिर भ्रमण अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जोले पर्यटक ये क्षेत्रों जाल प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ दिव्यता मंत्रमुग्ध कर दी। प्रधानमंत्री एक्स पर केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा जिक्र ले करो। राजधानी देहरादून में गांधी शिल्प बाजार खादी महोत्सव 2023 का आगाज हैगो। यह महोत्सव 23 अक्टूबर तक चलो। महोत्सव में उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों के अलावा दोहर राज्यों हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद ले प्रदर्शित करी जाए। महोत्सव में उत्तराखंड सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ ले दी जाए। वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प सहायक निदेशक ननिल रायल बता कि महोत्सव का उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग हथकरघा हस्तशिल्प एक जिला एक उत्पाद और स्थानीय स्तर पर उत्पादित विभिन्न पारंपरिक और कुटीर उद्योग के बढ़ावा देना छू। ध्यान देने बात यह कि भारत सरकार का यह कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल अभियानक और आत्मनिर्भर भारत अभियानक विचार के बढ़ावा दी। युद्धग्रस्त इजराइल में आज ऑपरेशन अजय के तहत विशेष विमान में भारतीय नागरिकों के दिल्ली लाई गो। यमें उत्तराखंडक एक नागरिक ले शामिल छी। उत्तराखंडक सोभिका फरमारक के एयरपोर्ट पर प्रदेश सरकार प्रतिनिधि रिसीव करो। बक्सरक क्षेत्रीय विधायक सुरेश गढ़ियाल ग्राम पंचायत अनरसा में राज्य योजना के तहत 1 करोड़ रुपए में ज्यादा लागत में बनने वाल लिफ्ट सिंचाई योजना शिलान्यास करो। यह अवसर पर विधायक कौ की यह योजना शुरू होने से लोगों के खेत करने में आसानी हो। ध्यान देने के बाद यह चूँकि क्षेत्र के लोग लंबे वक्त में लिफ्ट सिंचाई की मांग करने लग रही। सिंचाई के भाव में लोग सब्जी और खेती किसानी नहीं कर पाना छी, जबकि क्षेत्र में सब्जी उत्पादन की अपार संभावना छेन। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गक मनखी लीजी प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित होने लग रहे। ये योजना के तहत अब तक हजारों घरों का निर्माण पूरा है गो, जबकि कई घरों का निर्माण कार्य जारी छू। पौड़ी जिले में आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आयु वर्गक 213 लाभार्थियों के लिए आवास स्वीकृत करी गई। अब तक कुल 82 आवास बनवे तैयार है, जबकि शीर्षक निर्माण गतिमान छू। प्रधानमंत्री आवास योजना व लाभान्वित लाभार्थियों पूर्ण चुकी यह योजना में उनके शौचालय युक्त आवास मिल गो। लाभार्थियों योजना के अगिल चालू रखने की मांग कर रखी। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी भसीनल प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों पे मार्च 2024 तक जल्दी व जल्दी आवासीय भवनों के निर्माण करने की अपील कर रखी। वर्तमान में 82 हमारे आवास पूर्ण हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे बचे हुए 115 लाभार्थी हैं, किसी को 1 किस्त मिली है, 2 किस्त मिली है, 3 किस्तें मिली है। इसके अलावा जो बचे हुए शेष आवास है वो अभी निर्माणाधीन है। आपके माध्यम से हम लोगों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि मार्च 2024 तक इस योजना की समयावधि को बढ़ाया गया है इस वर्ष, और मार्च 2024 तक ही इसमें पैसा भारत सरकार द्वारा दिया जाना है। तो जो भी निर्माणाधीन आवास है, कुछ आवास बहुत लंबे समय से निर्माणाधीन है, उन आवासों को यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। और अभी एक नज़र आचक मौसम पर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश भोल में 17 अक्टूबर तक बर्फबारी और बारिश की संभावना छू। मौसम विभाग का निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंघल बता कि मैदानी इलाकन में भोल व हल्की व मध्यम बारिश का आसार छी, जबकि पर्वतीय जिले ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश होने की आशंका छू।
उन्होंने चारधाम यात्रियों पे मौसम पूर्वानुमान के देखते हुए यात्रा करना अपील कर रखी। डॉक्टर सिहल तीर्थयात्रियों पे ठंड व बचाव लीजिए, गर्म कपड़ों व अन्य जरूरी सामग्री दगाड़ में रखना लीजिए कहो। तो 15 को अगर बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश और हायर रीचेज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी। और 17 में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, कुछ जगहों तक में हल्की वर्षा और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। और साथ ही जो चारधाम लोकेशंस है वहाँ चूंकि बर्फबारी जब गिरेगी 3500 मीटर के आसपास ही वो क्षेत्र सब आते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो तेजी से गिरेंगे, दिन में भी और रात के तापमान भी सब जीरो टेम्परेचर्स वहाँ रहेंगे। तो जो लोग वहाँ गए हैं उनको भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए और जो लोग जा रहे हैं उनको भी अपनी तैयारी के साथ जाना चाहिए, जिससे कि जो है लो टेम्परेचर से वो अपने आप को बचा सके। देहरादून चक्राता में एक वाहन न खाई में गिरने वजह 3 लोगों की मृत्यु है गई। पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल घटनास्थल पर जबीर सौंके बहन निकाओ। चक्रताल तहसीलदार बता कि मीनासक पास पाटण पर यह हादसा हो। उन्होंने बता कि वाहन हिमाचल प्रदेश में विकास नगर ओर उमड़ाग्रो छी। हरिद्वार स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम तहत अमृत कलश यात्रा का आयोजन करेगो। यह अवसर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर महावीरल कौ की देशक रक्षा के वीर बलिदानियों अपूर्ण सर्वोच्च निछावर कर दे। कार्यक्रम में शिक्षकों, छात्रों और स्वयंसेवकों देशिक अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, व्यक्तित्व निर्माण और सुसंकार युक्त जीवन के लिए पंचप्रण प्रतिज्ञा ले। इस दौरान 50 से ज़्यादा प्रजाति पौधों का रोपण करेगो। राज्य सरकार बक्सर जिला कपकोट क्षेत्र में बस अड्डा निर्माण लीजिए 4 करोड़ 41 लाख 76 हज़ार रुपये प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे। पहल किस्त रूप में 1 करोड़ 70 लाख धनराशि अमुक्त कर ली। ध्यान देने बात ये कि कपकोटक लोग लंब वक्त में बस अड्डा मांग करना लग रही। स्टेशन नहीं होने क्षेत्र वजह लोगों को आवाजाही लीजिए परेशानियों का सामना करना पड़ना लग रहा। आज पितृ अमावस्या छू 7 पक्षक आखिर दिन पितृ अमावस्या पर्व पर आज लाखों श्रद्धालुओं हरिद्वार सहित प्रदेशक अन्य घाटों में स्नान कर अपूर्ण पितरों मुख से लीजिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करो। हरिद्वार हर की पौड़ी, कुसा घाट और नारायणी शिला में तर्पण व पिंडदान लीजिए ठुल संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहे। वहीं चमोली जिला बद्रीनाथक ब्रह्म कपाल में आज तर्पण और पिंडदानक लीजिए ठुल संख्या में लोग पहुंची। वहीं स्वरूपित अमावस्या पर ऋषिकेशक त्रिवेणी घाट सहित लक्ष्मण झूला तक सभी घाटों पर अपूर्ण पितरों मुक्ति लीजिए करी गई। श्रद्धालुओं अनुसार कर पितरों विदा करो। सैनिक कल्याण और कृषि मंत्री गणेश जोशी आज देहरादून में प्रदेश के कई जगह में पहुंची, लोगों की समस्या ले सुनी। इस दौरान उन्होंने कई लोगों की समस्या का निस्तारण मौके पर ही करो, जबकि कुछ समस्याओं का जल्द समाधान करना संबंधित अधिकारियों की निर्देश दी। उत्तराखंड विशेष सुरक्षा बल 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों 26 लाख अवैध स्मगलर दगाड़ गिरफ्तार करो। पकड़ी गई आरोपियों के खिलाफ उधमसिंह नगर जिले में NDPS समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रहा। STF वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल बता कि पकड़ी गई अभियुक्त पहली वे जेल जय रहो। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कौ की सरकार प्रदेश में तकनीकी व्यवस्थाओं के बेहतर बनाने लीजिए प्रयास छू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यटकों व कुमाऊं क्षेत्र आदि कैलाश और जाक्षर धाम भ्रमण करने का आह्वान करो। देहरादून चक्राता में एक वाहन खाई में गिरने वजह 3 महीने की मृत्यु है गई और पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्य में भूल व 17 अक्टूबर तक बर्फबारी और बारिश की संभावना। और यह कदगढ़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हूँ।